चावल और दाल की बोरी गरीब औरत के दरवाजे में डाल के कहा, अब तो उमर को माफ कर दो। जिंदाबाद। इतना जब कहा तो औरत बोली, आपको माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। कहा नहीं करोगी? कहा नहीं। रोकर कहा, खुदारा माफ कर दो ना उमर को। कहा नहीं करूंगी, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला मेरा। इतना कहकर खामोश ही हुए थे उमर। पीछे से मौला अली आ गए, जोर से पूरा मजमा जोर से, और इस अंदाज में आए अली, एक हाथ में हसन, दूसरे हाथ में हुसैन, दोले चले आ रहे हैं। और आने के बाद अपना दाहिना हाथ हजरत अली ने उठा के उमर के कांधे पर रखा, रखकर कहा, उमर कैसे बैठे हो? जिंदाबाद। कैसे बैठे हो? यहां पर पहले एक बात और सुन लें। उमर थे, मदीने की औरत नहीं पहचान सकी कि दरवाजे पे आने वाला है कौन। क्या कहने? अमीरुल मोमिनीन को नहीं पहचानी, 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक को ना पहचानी, आधी दुनिया के बादशाह को ना पहचानी, जिसकी तारीफ नबी ने गुलामों में बैठ कर की हो, उस गुलाम को ना पहचानी। कौन? उमर। इसका मतलब यह हुआ कोई बनावट नहीं थी उमर में, वाह वाह वाह, कोई सजावट नहीं थी उमर में। महसूस नहीं होता था कि ये आने वाला कौन है। आज तो अगर कोई नितिया तुम्हें कहते हैं ना, नितिया धोखे से नितिया, तो तेरे धब्बा नहीं आता है लीलन पे। आगे भी होगा बॉडीगार्ड, पीछे भी होगा बॉडीगार्ड, सामने भी होगा बॉडीगार्ड, इधर भी होगा बॉडीगार्ड, और कार में तेरे हुटर लगा होगा। दूर से पता लग रहा है आ रहा है कोई नेता, लेकिन सुन, सारी जिंदगी नेता गर्दी कर मुस्तफा के उमर का मुकाबला नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो उमर बैठे हैं, रखा अली ने हाथ, कहा, उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई, चेहरे से आंसू साफ करके कहा, अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? अली बोले, गजब, क्या तुम्हें पहचान नहीं? कहा नहीं। कहा हाँ उमर है। इतना कहा था कि हजरत उमर ने नकाब पलट दी। नकाब आंसू में भीगी थी, दाढ़ी आंसू में भीगी थी, खिरका शरीफ आंसू में भीगा था, जमीन पर आंसू पड़े थे। औरत हाथ जोड़कर बोली, उमर माफ कर दो, पहचान न सकी, माफ कर दो, जान न सकी, उमर माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। उमर बोले, पहचान करके माफ करती तो माफ क्या करना, कर दो माफ। हजरत उमर की बात और उनके चेहरे को जब औरत ने देखा, खुदा की कसम हिचकी बंध गई, रोकर कहा, उमर तुम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको माफ कर दिया। उमर बोले, लिख दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और से बोलो भाई, कहा लिख दो। औरत बोली, जाओ उमर, मैंने माफ कर दिया। मौला अली से कहा, आप भी लिख दो, मैं गवाह हूं। अली ने भी लिख दिया, इमाम हसन ने भी लिख दिया, इमाम हुसैन ने भी लिख दिया। जब रुक्का शरीफ चूमा और अपने पॉकेट में रखा तो अली हाथ पकड़ के बोले, उमर क्या करोगे? कहा, जिस दिन कब्र में जाऊंगा ना और मुस्तफा कहेंगे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा, आका मदीने में एक बूढ़ी औरत गरीब बेवा थी, वो उमर से नाराज हो गई थी। मैं जब तक आपके कदमों में नहीं आया, जब तक अली के सामने मैंने औरत को राजी नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। तुझसे तेरा बाप नाराज, तेरी जात पे कोई असर नहीं। तुझसे तेरी माँ नाराज, तेरी जात पे कोई असर नहीं। तुझसे तेरा ताया नाराज, तेरी जात पे कोई असर नहीं। तुझसे तेरा चाचा नाराज, तेरी जात पे कोई असर नहीं। मस्जिद का इमाम 10 साल खिदमत करके तुझसे नाराज होकर चल दिया, तुझे माफी की तौफीक ना हुई। तेरे मदरसे का मुदर्रिस 10 साल तेरे गांव में भीख मांग के तेरे गांव में किला खड़ा करके चल दिया, तुझे माफी की तौफीक ना हुई। हे अपने आप को अमीर कहने वाले, दौलतदार कहने वाले, ओहदेदार और सबीदार कहने वाले, करोड़पति बन सकता है मगर मुस्तफा के दीन के आलिम का मुकाबला नहीं कर। बेशक बेशक, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और रही माँ बाप की बात, तो सुन,
सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। बेशक बेशक। दौलत इकट्ठी हुई, चलो उमरा कर लो, बात खत्म। तेरे बाप का हदीस खत्म। मदरसे की 1100 रुपए की रसीद कटा ले, मां को मार दे, हो गया गुनाह माफ। रेहू जड आदमी, तेरे बाप का है क्या दीन? क्या समझ बैठे हो? तभी तो भिखारी बन गए, तभी तो जलील हो गए, तभी तो रुस्वा और बदनाम हो गए, तभी तो मोब लिंचिंग, तभी तो खुरेजी, तभी तो कत्ल गारत, तभी तो जलील और बदनाम। हाथ फैलाए हुए घूम रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसा ही मिल गया जाहिल, सच है। उजड पीर, उसे भी आज तक ये कहने की तौफीक ना हुई। हर जुमेरात तो पीर को आके मेरे कदम चूमता, अपनी माँ का भी हाथ चूमा है या नहीं, अपने बाप का भी हाथ चूमा है या नहीं, फजर की नमाज पढ़ के अपनी मस्जिद के इमाम के हाथों को चूमा है या नहीं। एक जुमला दे रहा हूँ जलसे में आने वालों, सीने की तख्ती पे मदरसे के सहन में बैठ के कंधा करके ले जाओ। अगर दुआ कराना है तो सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो पूरी माँ का हाथ अपने सर पे हाथ रख के रो ले। अगर माँ ने दिल से दुआ कर दी, दुनिया एक तरफ, तेरी माँ की दुआएं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हक। सुनो, हाँ बिल्कुल मैं आ रहा हूं वही, मगर मैं पहले अपनी बात कर लूं। सुभान अल्लाह बोलेंगे, झूम के बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ये जो बुराइयां मैंने बताई हैं तुम्हारे अंदर, जब तक तुम इन बुराइयों से अलग थे तो हुकूमत थी तुम्हारी। बेशक बेशक। किसकी थी हुकूमत? तुम्हारी। और कितने साल की तुमने? कितने साल बोलो? और हुकूमत भी कैसी? एक झलक सुन तो लो यार। आज का वक्त और उस वक्त को देखो, शर्म आती है आज का टाइम देख के। अगर कोई जज के सामने कटर्रे में मुजरिम होता था, जज के सामने हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब 5 साल से कैद में हूं मगर हूं बेगुनाह, कोई खता नहीं की है मैंने। जज कहता था, सुन, चाहता क्या है बोल। कहा घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने पे तैयार है, जज साहब माफी दे दो। जज कहता था, अगर जाता है पांव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी निकले तो सुन, चला जा अपने गांव की मस्जिद में, हाथ पकड़ कर उठा ला किसी दाढ़ी वाले को। नहीं बोलोगे जोर से? नहीं बोलोगे जोर से? जिनके दाढ़ियां नहीं है वो भी बोल दो आज सुभान अल्लाह। कहा उठा ला किसी दाढ़ी वाले को, उठा ला किसी मस्जिद के नमाजी को। कहा क्यों? कहा अगर मस्जिद के दाढ़ी वाले नमाजी ने आकर ये कह दिया कि जुर्म तूने नहीं किया, तुझे माफ कर दिया जाएगा। सुनो, क्या शान थी तुम्हारी, क्या मर्तबे थे तुम्हारे, क्या तकद्दुस था तुम्हारा। 24 घंटे दिए जाते थे मुजरिम को, पुलिस साथ में। जाओ, बाप से कहता था अब्बा गवाही दे सकते, बाप कहता था चल तूने कत्ल किया था, झूठी गवाही नहीं दूंगा। भाई कहता था चल तूने जुर्म किया था, झूठी गवाही नहीं दूंगा। चाचा कहता था निकल, तूने गलती की थी, झूठी गवाही नहीं दूंगा। आज का ढर्रे से नीचे खड़ा करके हम कब्र में जाके सजा बर्दाश्त कर ले? नहीं, तेरे बच्चों का भूखा तड़पना गवारा है। कब्र में हमें
सदा गवारा नहीं है, झूठ बोलना हमें गवारा नहीं है। चल उठा ले सदा। 24 घंटे के बाद कोई मिल जाता था, अगर ये सच्चा होता था तब। एक दाढ़ी वाला आता था कटहरे के सामने, जज की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता था। जज कहता था मुसलमान बोलो क्या ये मुजरिम है? एक दाढ़ी वाला मुसलमान कहता था नहीं, इसने कोई जुर्म नहीं किया। जज उठाता था कलम। 5 साल के वकीलों के मुकदमात जो चलाए गए थे, कलम पेड़ के जज खड़ा होता और खड़े होकर कहता था हथकड़ी खोल दो, बेड़िया खोल दो, ये लिबास इसका उतार दो, हमारी ये अदालत इसको बाइज्जत रिहा करती है। और जितने दिन तक ये कैद में रहा, कितना पैसा कमाता, इतना कमाया हुआ, इसका पैसा जो आज तक नुकसान हुआ वो नुकसान हमारी अदालत इसका भुगतेगी। वो नुकसान दिया जाता था, बाइज्जत इसको रिहा किया जाता था। वकील सामने आके वकला की जमात कहती थी जज साहब क्या हो गया आपको? 5 साल तक जो हमने वकालत की, क्या हम झूठे हैं? जज आंखों में आके डाल के कहता था ए वकीलों कान खोल कर सुनो, तुम जितने खड़े हो तुम सबकी वकालत झूठी हो सकती है, मगर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की वकालत झूठी नहीं हो सकती। ये तुम्हारी ज़बानें थी, ये तुम लोग थे। आज एक प्लेट बिरयानी के लिए हाई कोर्ट में झूठ बोलता है तू। 500 रुपए के किराए पे चला जाता है तू। एक गल्लो, एक दलाल लेने वाले और हराम खाने वालों, फिर कहते हो कि लड़कियां भाग गई, फिर कहते हो बेटा किसी की बेटी को लेके भाग गया। साफ कहने वाले लोग हैं हम, और जलसों का मकसद भी यही है। तो डॉक्टर तेरा जख्म पकड़ के दबा के मवाद निकालता है ना, वो तेरा जख्म साफ करके तुझे कैंसर से बचाना चाहता है, तुझे मौत से बचाना चाहता है। इसी तरह तेरे आलिम तेरी बुराइयां तेरी आंखों के सामने रख के तुझे आगाह करना चाहते हैं ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। लड़कियां एक नहीं 1400 लड़कियां या 1700 लड़कियां आज हैरों के बिस्तरों पे पड़ी है तुम्हारी। आप दावा करते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन, झूठे पकड़ तो ले पहले दामन। अगर किसी एक का भी दामन इनमें से तेरे हाथ में होता तड़प तड़प के भूखा मर जाता, मगर हराम का लुक्मा औलाद को खिलाना गवारा नहीं। कभी गौर किया अपने लुक्मों पे? कभी नजर डाली है अपनी कमाई पे? कभी गौर किया है अपनी जेब पे? क्यों नहीं करते हो? सुबह से शाम तक 1 लाख रुपया कमा के बेटा घर में आ गया। कभी बाप को हिम्मत और जुर्रत और जसारत हुई जो अपने बेटे से पूछ रही है 1 लाख बेटे कमाया कहां से? नहीं पूछेगा। क्यों? तेरे अंदर वो खून ही ना रहा, नहीं रहा वो खून जो पूछ ले। इसलिए तुम्हारी दास्तां तक न रही दास्तानों में। 1500 साल हो गए आज तक उमर को क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? मुल्क शाम भेजे थे बेटे कमाने। जब काफिला 1 महीने की तिजारत के बाद वापस आया मदीने में तो लोग पहुंच गए अपने अपने बेटों को लेने, तो उमर भी चले गए। बेटे थे ना, जैसी पहुंचे सबकी नजरें बेटों के चेहरों पे थी। सुभान अल्लाह बोलो तब अगला जुमला बोलूंगा मैं, पूरी ताकत से बोलो तब बोलूंगा मैं। सबकी नजरें अपने अपने बेटों के चेहरों पे थी और उमर की नजर उन पोटलियों पे थी जो बेटों के सरों पर रखी थी। सबकी पोटली भी देखी, अपने बेटों की भी देखी। और जब बेटे घर में आए तो बेटों ने कहा अब्बा हुजूर कबूल फरमा लें। हजरत उमर बोले पहले एक सवाल का जवाब दो, ये सारे लोग साथ में थे ना? कहा हाँ। कहा सबकी पोटली छोटी तुम्हारी बड़ी क्यों है? तुम भी इतने ही दिन थे मुल्क शाम में, तुम्हारी पोटली में माल ज्यादा क्यों? कहा अब्बा हुजूर आपकी जांच और परख बिल्कुल हक है। हाँ ज्यादा है। कहा वजह बयान करो। बेटों ने कहा हुजूर जो काफिले वाले मदीने के लोग थे उन्होंने शाम में जाकर एक ऐलान किया था
कहा क्या कहा उन्होंने बाजार में मुल्क शाम के कहा था, हमारे साथ में जो दो शहजादे हैं ना, ये अमीरुल मोमिनीन उमर के शहजादे हैं, जो नबी के मुसल्ले के इस वक्त इमाम हैं। इस गरज से लोगों ने नफा हमें ज्यादा दिया, फायदा ज्यादा दिया, इसलिए कि हम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं। कहा अच्छा, जितने लोग मुल्क शाम गए थे सबको अपने घर में बुलाया, दौलत कदे पे बुलाया, कहा अपने अपने सामान और माल की पोटली लाओ। पोटली लाई गई, सबको वजन किया गया, फिर बेटों की पोटली वजन की गई। जितना माल ज्यादा था इतना माल निकाल के मदीने के दौलत कदे में जमा कर दिया। मदीने वालों ने कहा हुजूर आपने ये क्या किया, हक आपकी औलाद का है। कहा हक तो है, मगर इसमें जो माल में ज्यादती हुई है वो इस वजह से हुई कि तुमने अमीरुल मोमिनीन का बेटा बताया, और ये मुसल्ला उमर के बाप का नहीं, ये मुसल्ला तो रसूल पाक का है। इसलिए जो माल मिला है उमर के बेटे को इस मुसल्ले की निस्बत से मिला है, इसलिए ये निस्बती माल मेरी औलाद का हक नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत का हक है। ये है नबी के गुलाम। 1500 साल हो गए तुम अपने पापा को भूल गए, मगर आज तक दुनिया खत्ताब के बेटे उमर को नहीं भूली। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तुम्हें क्यों भूल रही है दुनिया, तुम्हें क्यों भूल गई दुनिया? उसकी वजह सुन लो आप कान लगा के। उसकी वजह यह है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक बेशक। छोड़ दिया मुस्तफा का तरीका, छोड़ दिया नबी वालों का तरीका, छोड़ दिया अपने असलाफ का तरीका, चल दिए गैरों के नहज पर, चल दिए गैरों के रास्तों पर। ना तुम्हारे चेहरों की पहचान, ना तुम्हारे लिबास की पहचान, ना तुम्हारी जिंदगी की पहचान। क्यों भाई, क्या साबित करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं आप? एक मस्जिद पर अगर कोई कंकर मार दे धोखे से, ओहो रोड भर देते हो। चलो प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, हल्ला करेंगे, हुआ करेंगे, चलो इलाहाबाद चल के हम डीएम और कप्तान को मेमोरेंडम देंगे। अरे पागल आदमी, किसी ने एक दिन आके कंकर मारा या ना मारा, अफवाह आकर किसी ने मीडिया पर फैला दी, फला मस्जिद पर कंकर मार दिया तो रोड जाम कर दिया। चलने वालों की क्या खता, प्रदर्शन कर दिया। चलने वालों की क्या खता, लोगों को मारना शुरू कर दिया। राहगीर की क्या खता, ये नबी के गुलामों का रास्ता नहीं है। एक कंकर लगने पर जाम लगा दिया तूने, और उसकी भी गारंटी नहीं लगा के नहीं लगा। 5 वक्त जो मस्जिद वीरान पड़ी है, बेशक बेशक, तब ख्याल ना आया तुझे? 6-6 महीने मस्जिद में सफाई ना हुई, तब ख्याल नहीं आया तुझे? 6-6 महीने की तनख्वाह मदरसे के पढ़ाने वालों की चढ़ा हुए, तब ख्याल नहीं आया तुझे? दाल खाते खाते बच्चों को 1-1 महीना हो गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तब ख्याल नहीं आया तुझे? पढ़ी हुई किताबें दरसगाह में बच्चे पढ़ रहे हैं, तब ख्याल नहीं आया तुझे? नमाज पढ़ी है मैंने भी अभी ईशा की मस्जिद में, सफेद तक नजर नहीं आ रही है मस्जिद में, तब ख्याल नहीं आया तुझे? झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठी आवाजें उठा रहे हो तुम। सच्ची आवाज अगर देखनी है ना तो चलो गरीब नवाज की बारगाह में, झूम के सुभान अल्लाह बोलो तो जुमला दे दूं। सुभान अल्लाह, झूम के सुभान अल्लाह, दिल से सुभान अल्लाह। गरीब नवाज फकीर थे, झोली में कुछ सिक्के नजर आए, नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के कपड़ों को गंदा देखा, गरीब नवाज ने गांठ खोल कर कहा लो ये है पैसा, एक लंबा कपड़ा खरीद के लाओ ताकि नमाजी खड़े होके दूसरी नमाज के लिए अपने लिबास की हिफाजत कर सके। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल उलूम शकूरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें ख्याल नहीं आया? तुम कब देखोगे मदरसों को? तुम कब नजर डालोगे इन मस्जिदों पर? वीरान हो गई मस्जिदें,
वीरान हो गए मदरसे। और एक भारी जुमला दे रहा हूं, ये दिल की आवाज है, 50% मौलवी कारोबार में लग गया। सही है, सही सही। सच कसम खुदा की मिंबर रसूल पे बोल रहा हूं, 50%। और जो हालात आज हैं तुम्हारे, अगर 2035 तक यही हालात रहे, तुम्हें मस्जिदों के मुसल्लों पर इमाम नहीं मिलेंगे। खैरियत इसी में है, नबी के वफादार जो आलिम हैं उनकी कदर कर लो, इमामों की इज्जत कर लो, इल्म वालों की ताज़ीम और तौक़ीर कर लो। ये आलिम किसी के गुलाम नहीं होते, आलिम हमारे सरों के ताज होते हैं, इनकी इज्जतें करो। कहाँ मदरसा, क्या नाम है गांव का? शुकुलपुर जी, शुकुलपुर। और इतना हसीन दारुल उलूम, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़ा अच्छा पढ़ा शायर हिंदुस्तान जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने, सुभान अल्लाह, महफिल आलादार बना दी। क्या निजामत है नफीस हबीबी साहब की, क्या तकरीर हुई मुफ्ती शमशाद साहब की, क्या सदारत और सरपरस्ती हो रही है हमारे सदर मदरस साहब और दीगर उलमा की। अल्लाह इन सब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और पढ़ना था नूर मुजस्सम साहब को, मगर मेरे ऊपर नजर डाली इन्होंने और बैठ गए। चलो इसका बदला मैं कहीं ना कहीं न दे दूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अरे भाई होता रहता है इत्तेफाक, है कि नहीं? इन्होंने आज रहम किया, कल हम कर देंगे। और ये उम्मत तो रहमो करम वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे आप। सुभान अल्लाह। कहाँ मदरसा और कहाँ के आलिम। खिदमत गांव में भी हो सकती थी, शहर में, कस्बे में, देहात में, अपने खत्ते में, जिस जहत में रहते हैं उसी जहत में। यहाँ क्यों आए? सुनो, हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, आलिम का रिस्क तकसीम है जमीन पर। जहां मुकद्दर है वहां आलिम जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अपने मुकद्दर का लुकमा उठाएगा। समझ गए आप? खिदमत जो आलिम तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, ये खिदमत आपकी इनके मुकद्दर थी, इसलिए ये पड़े हैं। और आलिम खुदा की कसम कभी गरीब नहीं होता, आलिम हमेशा अमीर होता है और बड़ा अमीर होता है। और मैं इन आलिमों से हाथ जोड़कर कहूंगा यह जुमला, आलिम एहसास से कम तरीका कभी शिकार ना हो। अल्लाह ने इल्म दे के उम्मत में तुम्हें अमीर बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े अमीर हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने कुरान का, हदीस का आलिम बनाया है। बड़े अमीर हैं वो अपनी अमीरी पर नजर रखें और खिदमत दीन करें। और ये जो उम्मत मुस्तफा मेरे सामने बैठी है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है ये अपने आलिमों की कदर करे, ये अपने आलिमों की इज्जत करे, ये अपने आलिमों की तासीब करे। ये जो तालिबान उलूम नबविया सैकड़ों की तादाद में परिंदों की तरह निकल के बस्ती में जाते हैं, खुदा की कसम सुनो कान खोलकर, कितने चूल्हे ऐसे भी होंगे जिनके मुकद्दर में उस दिन का खाना नहीं हुआ होगा, मगर जब बच्चा इल्म हासिल करने वाला बस्ती में निकल जाता है, अल्लाह इसके कदमों की बरकत से तेरे चूल्हे में खाने का इंतजाम फरमा। बेशक बेशक।